Good morning, everyone. This is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. Today, we will be talking about a very interesting topic, that is myths in pregnancy, and we'll bust them together. So, pregnancy, very common, every female goes through that. And जैसे ही कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो घर में एवरीबडी स्टार्ट्स गिविंग एडवाइसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम दादी, नानी, मदर इन लॉ, मदर, इनफैक्ट नेबर्स, सारे लोग बहुत सारी चीजें आपको बताना शुरू कर देते हैं एंड यू कीप वंडरिंग कि मैं क्या क्या फॉलो करूं, क्योंकि इतनी सारी एडवाइसेस होती हैं. इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग ऑल ऑफ देम तो ना तो कुछ खाने के लिए बचता है, ना कुछ पीने के लिए बचता है, ना आप कुछ कर सकते हो. somebody tells you कि रेस्ट ज्यादा करना है, कोई कहेगा कि एक्टिव रहना है. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है. सो वो सारा कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट द मिथ्स इन प्रेगनेंसी. So let's start. The most common, we have a number of myths. We'll be covering around 20 plus myths today. So first one is कि अगर heartburn pregnancy में होता है, if you suffer from lots of gastritis, acid reflux and pain in your epigastrium, then your baby is going to have lots of hair. So this is a myth. This is not true. आपको heartburn pregnancy में इसलिए होता है because relaxin hormone produce होता है during the pregnancy which relaxes your esophageal sphincter. साथ में आपकी टमी की मोटिलिटी, your stomach motility decreases, जिसके कारण फूड डाइजेस्ट होना स्लो हो जाता है. इसके कारण आपको एसिड रिफ्लक्स होता है. लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी जैसे टमी भी साइज में बड़ा हो जाता है, सो इट प्रेसेस ऑन योर यूट्रस प्रेसेस ऑन योर फूड पाउच एंड जिसके कारण आपको गैस्ट्राइटिस और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है. द सेकेंड वेरी कॉमन, एवरीबडी यूल मीट, उसके पास एक ही टॉपिक डिस्कस करने का होगा कि आपके बेबी का जेंडर क्या है. इफ यू आर वॉकिंग इन अ सर्टेन वे तो यू आर कैरिंग अ फीमेल और अ मेल, या फिर आपकी टमी हाई है, लो है, तो जेंडर. इफ यू आर ईटिंग मीठा और मोर ऑफ सॉल्टी फूड तो आपका बेबी बॉय है कि गर्ल है. कौन सा पैर आप आगे रख रहे हो, आपकी बैक से देखने में आपकी बॉडी की शेप कैसे लगती है. एक जो टमी के बीच में लाइन होती है, लीनिया नाइग्रा उसे बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में डार्कन हो जाती है, उसकी शेप से कुछ लोग बोलते हैं कि हम बता सकते हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है. दीज ऑल आर मिथ्स. बेबी का जेंडर इन सारी चीजों से प्रिडिक्ट नहीं होता. बेबी का जेंडर इज डिपेंडेंट ऑन द XY क्रोमोसोम्स. आपके हस्बैंड से XY क्रोमोसोम में से एक आता है और आप में से XX क्रोमोसोम में से एक आता है, एंड इट इज प्री डिटरमिन्ड. अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से पहले, इवन बिफोर योर प्रेगनेंसी टेस्ट कम्स पॉजिटिव, ये आपका डिटरमिन हो चुका होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है कि आपको बेबी गर्ल होने वाला है. दिस इज जेनेटिक्स, दिस इज थ्रू द क्रोमोसोम्स. नाउ देन वी हैव कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाइप ऑफ फूड प्रेगनेंसी में खाने से, लाइक द मोस्ट कॉमन थिंग आई हैव हर्ड इज कि नारियल में जो सीड होता है उसे खाने से बेबी बॉय होता है. अगेन ये नहीं है. दिस इज नॉट ट्रू. देयर आर मेनी क्वैक्स सिटिंग अराउंड जो आपको अलग अलग तरीके की मेडिसिन देंगे जस्ट टू हैव योर डिजायर्ड बेबी जेंडर. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इन चीजों से कई बार बेबी को बहुत ज्यादा हार्म होने के चांसेस होते हैं. वी हैव सीन केसेस जिसमें एमनियोटिक बैंड्स बने हुए थे बिकॉज शी वाज टेकिंग सम मेडिसिन फ्रॉम अ क्वैक. एंड या आपने बिल्कुल भी नहीं करना है. जो भी बेबी हो हेल्दी होना चाहिए. जेंडर डज नॉट मैटर. नाउ द नेक्स्ट मिथ इज अ वुमन शुड ईट फॉर 2 व्हेन शी इज प्रेग्नेंट. नो, दिस इज नॉट राइट. ऑब्वियसली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं कैलोरी इंटेक इंक्रीज होना चाहिए, है ना. लाइक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 300 किलो कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा लेना है. इनफैक्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ लोग कहते हैं कि 450 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा होना चाहिए. बट दैट डज नॉट मीन कि आपने 2 लोगों का खाना खाना है या आप अपना खाना डबल कर लो. आप जितना खाना खा रहे थे उससे 1 या 2 रोटी अगर आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है. एक्सेसिव खाना खाने से एक्सेसिव वेट गेन होता है. एक्सेसिव वेट गेन होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेबी में आने की संभावना होती है. बेबी IUGR हो सकता है, बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है. इट डज नॉट मीन कि अगर मदर बहुत सारा वेट गेन कर रही है तो बेबी भी वेट गेन कर रहा है. बेबी उस टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में IUGR हो सकता है.
प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसफंक्शनल लेबर हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, बाद में सेप्सिस, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका वेट जरूरत से ज्यादा प्रेगनेंसी में बढ़ा हो। Women should stop exercising when pregnant. A very common myth. Pregnancy is not a disease. Pregnancy is a natural phenomena जो हर लेडी के साथ होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया आप बेड रेस्ट पे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे थे वो आप कर सकते हो। देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने नहीं करना, जैसे कि आपने भारी सामान नहीं उठाना है, स्क्वाटिंग नहीं करनी है, पैरों के बाहर नहीं बैठना है, या अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि सर्विक्स का माउथ ओपन हो या आपका प्लेसेंटा नीचे है, तो आपके डॉक्टर, या आपको प्री टर्म होने के चांसेस ज़्यादा है या पहली प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी हुई है, तो ऑब्वियसली आपने बेड रेस्ट पर जाना है। बट एक नॉर्मल हेल्दी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं होती। नाउ मॉर्निंग सिकनेस, अगेन हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में बात किया था। तो मॉर्निंग सिकनेस लोग कहते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग में ही होती है, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस 2% केसेस में थ्रू आउट द डे रहती है। कई लोगों को इट प्रेजेंट्स एज एन इवनिंग सिकनेस ऑल्सो। सो ये बिल्कुल गलत है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में ही होगी और इवनिंग में नहीं हो सकती। किसी भी टाइम आपको वॉमिटिंग हो सकती है। यूजुअली 16 वीक्स तक मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है, बट इन सम केसेस इट मे परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सर्टेन फूड खाने से, द नेक्स्ट मिथ, कि कुछ तरह का फूड खाने से आपको प्रेगनेंसी में अचानक से एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अगेन, अगर आप किसी फूड से हमेशा से एलर्जिक हो, उसी को खाने से आपको एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। देयर इज अ वेरी कॉमन कंसेप्शन कि अगर आप पीनट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेगनेंसी में खाते हो तो आपको और आपके बच्चे को एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। दिस इज नॉट ट्रू। आपने हर फूड को या अपने खाने को एक बैलेंस डाइट की तरह लेना है, जिसमें प्रॉपर क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होने चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ 1 सीजनल फ्रूट होना जरूरी है। A women should avoid sex during pregnancy. ये हमारा बहुत कॉमन मिथ है। आई थिंक for 9 months ये माना जाता है for as long as a woman is pregnant that she should not be indulging in sexual intercourse with her partner. There is no evidence कि sexual intercourse will harm your baby और आपकी प्रेगनेंसी को कोई भी हार्म कर सकता है या आपको प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस होने के बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज कम्प्लीटली नेचुरल। अगर ऑब्वियसली आपको कोई हाई रिस्क कंडीशंस हैं जैसे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी है या प्रीटर्म डिलीवरी है या आपका प्लेसेंटा नीचे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, अदरवाइज इट इज कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट मिथ इज कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कैट्स के आसपास नहीं आ सकते। Now there is some scientific evidence behind this. What happens, एक बहुत ही common disease है toxoplasmosis, जो कि कैट के लिटर से होता है। There is a parasite which spreads through cat litter. So अगर आप bare hand कैट के लिटर को टच कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो there are chances that you might suffer from this disease during the pregnancy. एंड अगर आपको ये हो जाता है तो बेबी का ग्रोथ कम होने के चांसेस होते हैं। बट इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, आप अपना हैंड्स वॉश कर रहे हो, हैंड हाइजीन ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कैट्स के आसपास नहीं जा सकते और यू शुड गिव अप योर पेट कैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी लेडीज पूछती है कि मैम अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब हम कॉफी बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉफी इज सेफ इन प्रेगनेंसी बट इफ टेकन इन प्रॉपर अमाउंट। कॉफी में एक कंपाउंड होता है पैराजैंथीन, है ना, विच इज नॉट गुड फॉर योर बेबी, जो आपके बेबी को हार्म कर सकता है। बट इन अमाउंट विच एक्सीड्स 1.5 कप ऑफ कॉफी पर डे, जिसमें 1 कप इज इक्वल टू 8 ounces. सो 1 कप ऑफ कॉफी या 2 cups ऑफ कॉफी विद लिटिल लेस कॉफी इन इट आप ले सकते हो। इट विल नॉट हार्म योर बेबी. There is no problem with it.
ओके, बहुत हमेशा से हमने सुना है कि जैसे ही लेडी एक प्रेग्नेंट होती है, एक प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है, एंड ऑब्वियसली दोज फीमेल्स हु डू नॉट गेट द ग्लो, दे आर वेरी अपसेट कि हमें तो प्रेगनेंसी का कोई ग्लो नहीं आया. सो ऐसा नहीं होता. एवरी प्रेगनेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी ग्लो. व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी के जो नॉर्मल हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिनके कारण हीट प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सो यू अपीयर ग्लोइंग. पर देर आर लेडीज हु सफर फ्रॉम एक्ने, ग्रीजी स्किन, एंड दे आर नॉट हैप्पी ऑल द टाइम, है ना. उनको मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं. दे आर क्रैंकी, इरिटेबल, एंग्री. So it is okay. This is a complete myth that everybody who gets pregnant has to be happy and glowing all the time. ओके, अब एंड के टाइम क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होने लगती है, घर में खूब सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाती है कि आप घी खाओ, आपने कैस्टर ऑयल पीना है, पपाया खाना शुरू कर दो, ये लेबर इंड्यूस कर देगा. एंड देर आर मेनी, हर कस्टम में, इनफैक्ट इंडिया की हर स्टेट में, हर विलेज में एक अलग कस्टम होगा जो कि एंड के टाइम 8th मंथ से करना शुरू करवा देते हैं घर के फैमिली मेंबर्स, सो दैट यू गो इनटू नॉर्मल लेबर और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए. देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर एनी ऑफ देम. पाइनएप्पल भी कहते हैं कुछ लोग खाने से कि लेबर पेन्स लग जाती हैं. देन देयर इज कैस्टर ऑयल, स्पाइसी फूड, घी. somewhat scientific evidence इनके पीछे जो है, that can be because all these things irritate gastric mucosa या intestinal mucosa को irritate करते हैं, so you suffer from diarrhea. जब आपको डायरिया होता है, so those pelvic vasculature और pelvic जो nerves होती हैं वो भी stimulate हो जाती हैं and may increase your chances of going into labor, but not proven, not FDA approved. So these in excessive overzealous use of these things to induce labor should be avoided, है ना. आप अगर घर में बैठे लेबर पेन्स लिए जा रहे हैं, you are eating such food and you are in false labor or some mild labor for a long period of time, you may never know कि बेबी कब मेकोनियम पास कर दे, बेबी की हार्ट बीट कब कम हो जाए. सो ऐसा घर में बैठकर नहीं करना है. यू डिस्कस इट विद योर डॉक्टर कि हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते. एंड जब भी आपको लेबर पेन शुरू हो, माइल्ड सा आपको एहसास हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंट है, देन यू गो टू द हॉस्पिटल, विजिट योर डॉक्टर. The other one is I shouldn't have hot baths when you are pregnant, है ना. You should not be having hot baths. You can have normal bath, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है, उतना कोल्ड, उतना हॉट आप बाथ ले सकते हैं. There is nothing which will harm your baby. आपका बेबी आपकी स्किन, मसल, फैट लेयर, यूट्रस की मसल, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इन मल्टीपल लेयर्स से प्रोटेक्टेड होता है. सो ऐसा कुछ भी बाहर से जो हॉट वाटर है विल नॉट हार्म योर बेबी. फिर इसी के साथ एक रिलेटेड मिथ है कि अगर मैं साइड लेकर सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा दब रहा है एक साइड को. ऐसा नहीं होता. अगेन दीज लेयर्स प्रोटेक्ट योर बेबी. देयर इज नो प्रेशर. ऑब्वियसली कोई ट्रॉमेटिक ब्लो है आपके एब्डोमेन पर तो इट मे हार्म योर बेबी, बट ऐसे एक तरफ को लेटना या माइल्ड प्रेशर पड़ना आपकी टमी पर, इनसे आपका बेबी को कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है. आप आराम से लेट सकते हैं. डाइंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी वेरी कॉमन. एवरीबडी आस्क्स कि हम डाई कर सकते हैं हेयर. यूजुअली हम क्यों नहीं करते, क्योंकि केमिकल्स होते हैं एंड 1% केमिकल्स स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. प्रेगनेंसी में हम कोई भी केमिकल अवॉइड करते हैं. इनफैक्ट सिंपल पैरासीटामोल की जो गोली है, इफ इट इज नॉट नीडेड देन वी डू नॉट गिव इट टू द पेशेंट. सो आप डाई कर सकते हो. देयर इज अ वेरी वेरी लिटिल चांस दैट इट विल हार्म योर बेबी. आई प्रेफर कि अगर आपने डाई करना है तो हर्बल या ऑर्गेनिक कलर्स आप यूज करें. नाउ राहुल कुमार इज आस्किंग, मैम डज ईटिंग पीनट्स मेक बेबी एलर्जिक टू दैट? नो, लाइक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो आप प्रेगनेंसी में खाएंगे जिससे आपको या आपके बेबी को एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं. ये एक मिथ है. अगर कोई इस तरह का फूड है जिससे आप एलर्जिक हैं, वो आपने हमेशा अवॉइड करना है. प्रेगनेंसी से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है. ना
क्रीम्स, ऑयल्स जो हैं ये स्ट्रेच मार्क्स अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। देखो, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। स्ट्रेच मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि टमी डिस्टेंड करता है एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। तो वो जो स्किन में होता है, जो मिसमैच होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग एंड देन कमिंग बैक, उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ जो स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट कर सके। हाँ जी, इसका जो निशान पड़ते हैं उनको कम से कम करने के लिए ऑब्वियसली हमने क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं ताकि आपकी टमी सॉफ्ट रहे, आपकी स्किन सॉफ्ट रहे और इतनी डैमेज ना हो। आप जितना इचिंग करेंगे स्ट्रेच मार्क्स पे उतना उसका निशान ज्यादा पड़ेगा, तो आपने इचिंग नहीं करनी है। बट देयर इज नथिंग विच कैन प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स। Raman is asking, ma'am, should we avoid rebonding or color hair during pregnancy? We've already discussed this, Raman. Coloring of the hair, क्योंकि स्किन पर काफी देर तक आपका जो स्कैल्प है वहां से एब्जॉर्ब हो सकता है। जस्ट 1% ऑफ द केमिकल कैन बी एब्जॉर्ब, बट दिस इज वेरी रेयर एंड वी हैव नॉट सीन कि ऐसा कभी होते हुए कभी नहीं देखा है कि आपके बेबी को हार्म करेगा। पर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वाई नॉट, एंड इफ इट इज वेरी नेसेसरी तो हर्बल और ऑर्गेनिक कलर्स हम यूज कर सकते हैं। यूजली मदर इन लॉज, मदर्स इस तरह से बोलती हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी का मन करे उसे खिलाना चाहिए, वरना बच्चे को जो सलाइवा है वो टपकता रहता है और बच्चे को उसकी क्रेविंग होती रहती है, बच्चा भूखा रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी हेल्दी फूड है, इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल वांट्स टू ईट, उनको देना चाहिए, बट उसके कारण बच्चा भूखा रह जाएगा या बच्चे का थूक हमेशा टपकता रहेगा, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैट। इसको बोलते हुए हमें ये ध्यान फिर से रखना है कि अ प्रेग्नेंट फीमेल शुड ओनली हैव हेल्दी फूड। बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिल्क लेने हैं 2 ग्लासेस आपने दिन के, एक सीजनल फ्रूट, लॉट्स ऑफ वाटर, अराउंड 12 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो बट ऐसा नहीं है कि अगर खूब सारा केक खाने का मन कर रहा है देन शी शुड बी ईटिंग लॉट्स ऑफ केक एंड ओवर गेन हो जाएगा वेट एंड दैट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रेगनेंसी। अर्चना शर्मा इज आस्किंग, मैम मेरे बहुत टाइम मिसकैरेजेस हो गए हैं, इसका कोई रीजन? सी अर्चना, बहुत सारे मिसकैरेजेस, अगर आपको 3 से ज्यादा मिसकैरेजेस हो गए हैं उन्हें बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शंस या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्वियसली यू नीड टू सी अ डॉक्टर कि इसका कारण क्या है। अबॉर्शंस जो हैं 2 टाइप के इस टाइम में बताना चाहूंगी कि एक तो आपको जो 12 वीक से पहले पहले हो जाता है उसमें मोस्टली जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी रहती है। उसके लिए आपके हस्बैंड और आपका कैरियोटाइप होना बहुत जरूरी है कि आपके क्रोमोसोम्स में कोई एब्नॉर्मैलिटी ना हो जो आप बेबी को पास ऑन कर रहे हो, जिसके कारण आपको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। अगर आपकी यही अबॉर्शंस का टाइम कुछ मिड ट्राइमेस्टर है, मतलब 4-5 के महीने के टाइम है, तो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब जो यूट्रस का माउथ है वो बिना टाइम तक पहुंचे पहले ही ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बेबी का अबॉर्शन हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट सिंपल सा है, सर्विक्स के माउथ पे एक स्टिच लगता है विच इज ओपन एट 9 months, और कुछ बेड रेस्ट बताया जाता है आपको और कुछ इंजेक्शंस बताए जाते हैं। तो यस, आपको जो रिकरेंट अबॉर्शंस हैं, सबसे पहले हमें कॉज फाइंड करना जरूरी है कि किस कारण से हो रहे हैं एंड देन वी विल ट्रीट इट। किसी भी चीज का ऐसा नहीं है, साइंस इतनी एडवांस्ड है आजकल, देयर इज नथिंग लाइक दैट व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड। एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड बट यू नीड टू सी अ डॉक्टर ताकि हमें पहले कारण पता लग सके और फिर हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। My sister is having severe hair loss. She has hypothyroidism. Hello sir. आपकी सिस्टर को जो हेयर लॉस हो रहा है दैट मे बी रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहले तो थायराइड में जो TSH की वैल्यू है वो आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। देयर आर सम मेडिसिन, देयर आर सम सप्लीमेंट्स जो आप अपनी सिस्टर को दिलवा सकते हैं किसी डॉक्टर से, जिससे कि हेयर लॉस कम हो सके। हेयर लॉस का यस वन ऑफ द रीजन इज हाइपोथायरॉयडिज्म, बट बहुत सारे और कारण होते हैं। कई बार
डैंड्रफ होता है, किसी चीज़ की, किसी विटामिन की शरीर में कमी होती है विच नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, या कोई स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है, सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर दैट। और उसके बाद वो जिस हिसाब से आपको बताएंगे कि ये इसका कारण है और इस कारण की ये दवाई है या ये इलाज है, वो आपको कराना ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली थायराइड की प्रॉब्लम आपको कंट्रोल में रखनी है, थायराइड की दवाई आपको प्रॉपरली लेनी है, और थायराइड जो TSH की वैल्यू है वो प्रॉपरली मॉनिटर करके आपकी थायराइड मेडिसिन की जो डोज है वो अप एंड डाउन होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट मिथ, अ प्रेग्नेंट female should not consume black or dark colored food, otherwise the baby's complexion will be dark। ये कंप्लीट मिथ है। बेबी का कंप्लेक्शन, बेबी की हाइट, बेबी का सब कुछ डिपेंड करता है आपके और आपके हस्बैंड की जीन्स पर। आईज का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, बेबी की हाइट, एवरीथिंग, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम्स। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप प्रेगनेंसी के दौरान करोगे जिसके कारण आपके बेबी का कलर या कुछ भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज अ कंप्लीट मिथ। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि नारियल खाने से बच्चे की आंखें सुंदर हो जाती हैं या बच्चे के बाल काले हो जाते हैं, इस तरह से की भी कुछ मिथ्स हैं। अगेन देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। खाना आपके बेबी को सिर्फ हेल्दी करता है, बेबी की इम्यूनिटी अच्छी रखता है। लाइक आई सेड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स प्रॉपर क्वांटिटीज में आपके लेने जरूरी हैं, बट जो फैक्टर्स जेनेटिकली डिटरमिन्ड हैं उनको खाने से कोई भी असर नहीं पड़ता। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत सारा बेबी को कोलिक होता है 2 to 3 मंथ्स पे। ऑलमोस्ट एवरी बेबी हैज स्टमक पेन, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं गैस हो गया, कोलिक हो गया है। देन अनदर राउंड ऑफ मिथ्स स्टार्ट्स कि आपने साग खाया, राजमा खाई, कैबेज खाए, नंबर ऑफ फूड्स यू ईट जिसके कारण बेबी को कोलिक हो सकता है। देन अगर आप साग खाओगे या ग्रीन सब्जी खाओगे तो आपके बेबी का पॉटी जो है वो ग्रीन कलर का होगा। ये दे आर ऑल मिथ्स। आप जो भी खा रहे हैं आपके ब्रेस्ट फीड पर कोई असर नहीं पड़ता, बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। जो मिल्क है वो सेपरेटली मैमरी ग्लैंड में बनता है, उसका आपकी टमी से, इंटेस्टाइन से कोई डायरेक्ट पाइप का कनेक्शन नहीं है। सो खाने से ऐसे बच्चे को कोई गैस नहीं बनती, बच्चे के पॉटी का कोई कलर चेंज नहीं होता। दिस आर ऑल मिथ्स, इनसे दूर रहो। बेबी को प्रॉपर बर्प कराओ, और अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा है देन विजिट योर पीडियाट्रिशियन जो आप कुछ ड्रॉप्स देंगे जिससे कोलिक ठीक हो जाता है। नाउ मिस शर्मा इज आस्किंग, जनवरी में मेरी बेबी को एक्सपायर हो गया था 8th मंथ में 3 मिसकैरेजेस के बाद, लेकिन रिपोर्ट सब ठीक आती है, रीजन पता नहीं चल रहा। अर्चना, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम अगर 8th मंथ में आपके बेबी को प्रॉब्लम आई है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हम सोचते हैं एक डायबिटीज की हो सकती है। आपका होपफुली GTT में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपको पता होगा। दूसरा, आपका BP आई होप नॉर्मल रहा हो प्रेगनेंसी में। तीसरा, एक लिवर की प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं हम इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें भी कई बार सडन IUD हो जाता है इस टाइम पर। कोई कॉर्ड एक्सीडेंट, कोई ब्लीडिंग आपको हुई हो तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या कारण है। यूजुअली 8th मंथ में जो प्रेगनेंसी खराब होती हैं यही कुछ 5-6 कारण हैं जिसके जो हम रीजन सोच सकते हैं। बाकी एक कैरियोटाइप तो लाइक है सेट कराना बहुत जरूरी है कारण पता करने के लिए कि भाई आपका बार बार मिसकैरेज क्यों हो रहा है। ठीक है जी। So coming to the next myth, if the baby is born at night time, he will be awake at night. ऐसा कुछ नहीं है। बेबी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं डिटरमिन करता कि बेबी कितना जागेगा, रात को जागेगा, रात को आपको तंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल मिथ्स। अनदर थिंग इज कि आजकल बहुत सारे आते हैं बेबीज, मदर्स, पेरेंट्स, कपल्स कि भाई हमें बेबी इसी टाइम पर करवाना है, इस टाइम पर कराएंगे तो बेबी का जेंडर ये होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी का जेंडर उसी टाइम डिटरमिन होता है जब आपका X और Y क्रोमोसोम या X और X क्रोमोसोम कंबाइन करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है। बेबी के टाइम ऑफ बर्थ पे नहीं डिपेंड करता कि आपका बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा। कुलजीत इज आस्किंग मी, गुड मॉर्निंग मैम, कैन वी वियर हील्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
कुलजीत, हम यूजली अवॉइड करते हैं हील्स पहनना प्रेगनेंसी में, बिकॉज इससे आपका, देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे आपका टमी बड़ा होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण आपकी बैक पेन होती है, आपकी स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है। अगर उस टाइम आप हील्स भी पहनेंगे देन इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम्स, और दूसरा आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू शुड बी वेयरिंग कंफर्टेबल फुटवेयर इन द प्रेगनेंसी एंड कंफर्टेबल लूज कॉटन क्लोथ्स। Okay, Pooja is asking me, if mother weight is not gaining and having continuous pain in lower abdomen in second trimester, does it affect on baby's growth? देखो, normal weight gain in pregnancy 1 kg in first trimester up to 12 weeks, उसके बाद second trimester में 5 kgs, third trimester में 5 kgs. This is the average weight gain जो हम लेकर चलते हैं। इतना यूजली होना चाहिए इफ शी इज ईटिंग हेल्दी। अगर नहीं हो रहा है देन वी नीड टू लुक कि बेबी का भी साथ में नहीं हो रहा है, बेबी को IUGR वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड मे बी हम कुछ डाइट मॉड्यूलेट करें, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर दें जिसके कारण बेबी का वेट और मदर का वेट गेन होना शुरू हो जाए। यूजुअली बेबी का वेट, जहां तक मैंने देखा है, अगर मदर का वेट ना भी हो, बेबी का वेट नॉर्मल गेन हो रहा होता है, नहीं प्रॉब्लम आती। सेकेंड इज पेन इन लोअर एब्डोमेन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। देखो, पेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको लोअर बैक और लोअर टमी में रह सकता है, थोड़ी सी स्ट्रेच की फीलिंग, थोड़ी सी प्रेशर की फीलिंग रह सकती है, बट देयर शुड नॉट बी एनी पेन इन योर लोअर एब्डोमेन। अगर आपको पेन हो रहा है देन यू नीड टू सी द डॉक्टर कि आपका सर्विक्स जल्दी ओपन तो नहीं हो रहा है, कोई प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस तो नहीं है। ठीक है जी। So next myth, we are coming to our next myth. वही जेंडर वाला myth है ना, if the baby is high it's a girl, अगर आपका टमी ऊपर तक आ रहा है तो गर्ल है, अगर नीचे नीचे की तरफ है तो बॉय है। ऐसा कुछ नहीं होता। What happens कि आपकी जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें मसल्स टॉट होती हैं, मसल्स टाइट होती हैं, तो वो बेबी ऊपर ऊपर तक लगता है, और जब सेकेंड प्रेगनेंसी में मसल्स थोड़ी सी लूज हो जाती हैं तो टमी नीचे की तरफ लगता है। दिस इज द ओनली साइंटिफिक एविडेंस बिटवीन अ हाई टमी एंड अ लो टमी। कोई बेबी का जेंडर इस पर डिपेंड नहीं करता। नाउ प्रेगनेंसी जब होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप अपनी फैमिली को बताते हैं, फैमिली आपको बोलती है कि अभी किसी को नहीं बताना, ज्यादा लोगों को लीक मत करना, नजर लग जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा नहीं होता, दिस इज जस्ट अ मिथ। ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, तभी मिसकैरेज होती है, बट आपने किसी को बताया इस कारण से मिसकैरेज हो गई या नजर लगने के कारण मिसकैरेज हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। बाकी कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि मेरा लास्ट टाइम अबॉर्शन हुआ था, मेरे को जब टेटनस का इंजेक्शन लगा था, या मुझे स्वाइन फ्लू का जब इंजेक्शन लगा था तो मेरा अबॉर्शन हो गया था। ऐसा नहीं होता। बोथ ऑफ दीज इंजेक्शंस आर कंप्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी। बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े डॉक्टर्स हैव done researches and population studies in injections ki, and they do not harm your baby in any way. In fact, they are very good for you, for the life of the mother as well as the baby. These injections are needed and should be taken. Alka is asking, मैम भूख कम लग रही है, खाना खाने का मन नहीं होता। Okay, Alka, see, प्रेगनेंसी में you need to take a balanced diet, है ना, आपको खाना खाना है। भूख कम लगने के कारण हो सकते हैं मे बी यूर अनीमिक, या आपको वर्म इन्फेस्टेशन हुई है। सो गेट योर हीमोग्लोबिन टेस्टेड, और एक बार आप डीवर्म कर सकते हैं आपको। बट देन खाना आपने खाना है, कई बार खाना जबरदस्ती भी खाना पड़ता है। यू नो, इफ यू थिंक इट लाइक दैट कि आपको बेबी हो गया है एंड देन दैट बेबी इज 3-4 years old एंड देन दैट बेबी इज लाइक कि मम्मा मेरे को खाना नहीं खाना है, सो देन यू कैन नॉट से कि कोई बात नहीं, इट इज ओके, मत खाओ। आप उसके पीछे भागेंगे, आप उसको खाना खिलाएंगे। उसी तरह प्रेगनेंसी में भी आपकी टमी में बेबी है तो आप अपने थ्रू उसे खाना खिलाओ। अगर थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ता है देन डू इट अ लिटिल बिट, राइट। द नेक्स्ट मिथ इज कि if your complexion sparkles and you look more beautiful, it's a girl. Otherwise, if you develop acne and your nose turns a weird way, अगर nose मोटा हो जाता है then you're having a boy.
ये अगेन एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेगनेंसी में दोनों हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में बनते हैं, एंड हाउ द इफेक्ट हैज नथिंग टू डू ऑन द जेंडर ऑफ द बेबी। सर्जना इज आस्किंग, मैम स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, 6 वीक्स पहले डिलीवरी हुई थी, ये कब तक ठीक होगा? देखो सर्जना, लाइक आई टोल्ड यू कि देयर इज नथिंग विच कैन प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स, एंड स्ट्रेच मार्क्स कभी पूरी तरह तक जाते भी नहीं है। I've seen a very famous film actress. I think she must have access to everything, and she still had stretch marks. So ये नहीं जाते, but then बहुत कम हो जाते हैं धीरे धीरे, 6 months, 9 months, 12 months, ये काफ़ी कम हो जाते हैं। The point is कि आपने अपने टमी को मॉइस्चराइज्ड रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि स्ट्रेच मार्क सिर्फ टमी पर नहीं होते, शोल्डर्स पर होते हैं, ब्रेस्ट पर होते हैं, थाइस पर हो सकते हैं, इनर साइड ऑफ आपकी नीज पर हो सकते हैं, आपके बटक्स पर हो सकते हैं, आपके फ्लैंक्स पर हो सकते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट द टमी यू नीड टू कीप मॉइस्चराइज्ड, इट इज इन फैक्ट ऑल दीज एरियाज विच आई मेंशन जिनको आपने प्रॉपर मॉइस्चराइज्ड रखना है। ओके, सो this we have discussed before also, again we are discussing कि towards the end of the pregnancy have ghee, जिससे कि स्मूथ एंड क्विक डिलीवरी हो जाएगी। लेमैन लैंग्वेज में बच्चा फिसल कर बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बच्चा फिसल कर बाहर नहीं आता। आई हैव सीन कि एक पूरे ग्लास में आधा मिल्क और आधा घी लेकर लोग पीते हैं जस्ट टू इंड्यूस लेबर। देर माइट बी अ लिटिल कोरिलेशन कि इतना घी पियोगे तो आपको डायरिया लगेगा तो इट इरिटेट्स सम नर्व्स, जिसके कारण आपको लेबर पेन्स भी लग सकती हैं। बट डू नॉट ड्रिंक सो मच ऑफ घी, इट विल लीड टू अननेसेसरी वेट गेन, आपका और आपके बेबी का वेट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी करानी मुश्किल हो जाएगी। सो नो, देयर इज नो रैशनल बिहाइंड हैविंग लॉट्स ऑफ घी ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मीनू इज आस्किंग, मेरा वेट 90 kgs है, 4 मंथ चल रहा है, मुझे शुगर भी है, डॉक्टर बोल रही है कि वेट नहीं पुट ऑन करना, मैं क्या करूं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी आपके डॉक्टर, आपको वेट गेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों का BMI नॉर्मल होता है उनमें हम बोलते हैं कि आपका वेट गेन इतना होना चाहिए। आपका BMI बहुत ज्यादा है, जिसके हिसाब से आपका जो कैलोरी इनटेक है उस BMI की जो कैटेगरी आती है उसमें फॉल करेगा। एंड आई ऑल्सो थिंक द सेम वे दैट यू शुड नॉट बी गेनिंग वेट। साथ में आपको शुगर की प्रॉब्लम भी है, सो आपकी डाइट बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए। 1800 किलो कैलोरीज हम बोलते हैं एक लेडी को खानी है विद नॉर्मल BMI इफ शी हैज डायबिटीज, सो आपकी तो उससे भी कम होगी। एक डाइटिशियन और अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, दोनों के साथ में बैठकर आप डिस्कस करें कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। क्या बेबी को भी शुगर हो जाएगा? मीनू, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ जेस्टेशनल डायबिटीज, देयर आर नो चांसेस कि आपके बेबी को भी डायबिटीज होगा। ये सिर्फ एक प्लेसेंटा में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, HPL करके बोलते हैं हम उसको, जिसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बेबी को ये वाला डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। बाकी DM1 जो डायबिटीज मिलिटस 1 एंड DM2 होते हैं, उनका कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न है, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट दैट। बट डेफिनेटली आपको अपने वेट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज 4 months पे 90 kg इज अ लॉट ऑफ वेट। Now, next myth, having coconut water after 7th month will make your baby's hair mushy and babies की eyes भी सुंदर कर देगा। Nothing to do with coconut water or coconut. It all depends on your genetics. Coconut water is otherwise है ना good for you. उसमें minerals होते हैं and then it adds to your water content of the body. But आपके बेबी की लुक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता coconut water या किसी भी फूड से। Diksha is asking, hello doctor, can you please tell me what is borderline AFI? I am in my 32 weeks and is it a complicated? See, Diksha, what is AFI? AFI basically आपका जो बेबी टमी में होता है उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, that is known as amniotic fluid, and amniotic fluid index is AFI. तो आपका AFI जो नॉर्मल रेंज है 5 to 25 के बीच में होना चाहिए।
अगर कम है आपका AFI, डेफिनेटली इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको कुछ कैप्सूल्स, कुछ सैशे आपके डॉक्टर बताएंगे। आपने जब भी रेस्ट करना है, साइड लेकर रेस्ट करना है, पानी खूब सारा पीना है, एंड आई थिंक इट शुड बी टेकन केयर ऑफ विद दैट, है ना। बाकी आपका फीटल इको वगैरह तो साथ में हुआ होगा, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ होगा टू सी कि बेबी में कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन ना हो, सो उससे ज़्यादा पता लगेगा। बट बॉर्डर लाइन AFI कैन बी इजिली मैनेज, है ना। उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट मिथ, अगर आप सैफरॉन खाएंगे जो केसर होता है तो आपका बच्चा गोरा होगा। अगेन दिस इज अ मिथ। It does not affect the color or look of your baby. Any food does not affect the color or food of your baby. बादाम शीरा पीने से आपको लेबर लग जाएंगी। No, this does not happen. आपने ऐसे कोई भी चीज एक्सेस में प्रेगनेंसी में नहीं कंज्यूम करनी है। So that was all the information I could gather on the common myths in pregnancy जो मैंने आज तक अपने पेशेंट से सुना है, और बाकी भी जो questions होते हैं myths in pregnancy. If you have any other query, you can give us a call. You can consult on us on video consultation, and you can always visit the hospital. I hope you're keeping safe. You're following social distancing and hand hygiene practice कर रहे हो. I hope you have a happy and healthy pregnancy. Thank you so much.